अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन और नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। लर्निंग प्लेनेट में आपको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कंपैरेटिव एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के पेपर को कैसे तैयार किया जाए। तो हाज़रीन, जैसा कि इंग्लिश चूँकि हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, इस वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स को इस पेपर की प्रिपरेशन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और अगर आप CSS के रिज़ल्ट्स को देखें तो इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन और इंग्लिश एसए के पेपर में ड्रॉप आउट रेशो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप इस पेपर को प्रॉपरली प्रिपेयर करें और इसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाएं तो ये पेपर इतना मुश्किल नहीं है। आप इसको पास भी कर सकते हैं आसानी से और अच्छा स्कोर भी ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपने सबसे पहले जो बात जिसको समझना है वो इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के पेपर के सिलेबस को समझना है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि इसको आप कैसे प्रिपेयर करें। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का पेपर, चाहे ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का कोई भी फॉर्मेट है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एस्पिरेंट हैं CSS के लिए या PMS के लिए या आज़ाद कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, तो इसके लिए आपने एक चीज़ को समझना है कि इस पेपर में आप लोगों से क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, यानी इस पेपर का फॉर्मेट क्या है या इस पेपर का सिलेबस क्या है। तो इसमें बुनियादी तौर पर आपके पास जो इसके कंपोनेंट्स हैं, सबसे पहले हम इनकी बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ है जो है ये है प्रेसी राइटिंग, और उसके बाद है आपके पास पैराग्राफ राइटिंग, और देन तीसरी जो आपके पास चीज़ है ये है कॉम्प्रिहेंजन। चौथी जो चीज़ है ये लेटर राइटिंग है, और इसके बाद आपके पास ग्रामर से मुतल्लिक़ कुछ चीज़ें हैं जैसा कि सेंटेंस की करेक्शंस हैं या पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। तो इन चीज़ों को आप का जो क्वेश्चन आपके जहन में होगा कि ये सारी जो चीज़ें हैं, जो सिलेबस है इसका एक, यानी इसका जो हार्ड एंड फास्ट सिलेबस है इसको कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले जो है आपने इंग्लिश ग्रामर की कोई भी अच्छी सी बुक ले लेनी है। और अगर आपको मेरी रिकमेंडेशन की बात करें तो आई विल रिकमेंड हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय रेन एंड मार्टिन। तो इसके अलावा आप और भी कोई भी बुक ले सकते हैं, लेकिन ये आपके पास जो है ये एक अच्छी बुक है। इससे आपको सारी जो बेसिक्स हैं इंग्लिश ग्रामर की और देन कंपोजिशन की, ये आप को क्लियर हो जाएंगी अगर आप इसको कवर टू कवर पढ़ेंगे। और अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। प्रेसी राइटिंग जो है, बेसिकली प्रेसी से मुराद ये है कि आपको एक पैसेज गिवन होगा और इस पैसेज जो है इसको आपने समराइज़ करना है, यानी इसके मेन आइडिया को समझते हुए अपनी लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में आप लोगों ने इसको जो है ये कंप्रेस करके लिखना है। नॉर्मली आपको जो गिवन टेक्स्ट है इसका 1/3 जो है ये इसको आपने कंप्रेस करना होता है, और इसके साथ साथ आपको समटाइम्स ये भी कहा जाता है इसके लिए सूटेबल टाइटल जो है ये प्रपोज़ करें। तो प्रेसी राइटिंग के लिए आपको जो है ना ग्रामर की किसी भी बुक में, या अगर आप हाई स्कूल ग्रामर की जो बुक है इसको अगर आप कंसल्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल्स लिखे हुए नज़र आएंगे। इनको आप थारोली पढ़ लें और इन रूल्स के अकॉर्डिंगली आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है प्रेसी राइटिंग की। और प्रैक्टिस के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप CSS के या PMS के जो है ये ओल्ड पेपर्स ले लें, ठीक है, और उन ओल्ड पेपर्स में जो पैसेज गिवन है प्रेसी के लिए उसको आप जो है उसको प्रिसाइज़ करें, उसकी प्रेसी लिखें आप, और देन आप किसी से उस प्रेसी को चेक करवा लें कि क्या ये प्रेसी ठीक है या इसमें जो है कोई फ़र्दर इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो प्रेसी लिखते हुए ज़ाहिर है कि आप ये जहन में रखें कि आप जब फर्स्ट टाइम लिखेंगे तो वो प्रेसी हो सकता है बहुत अच्छी ना हो। आप एक फ़र्स्ट इनिशियल ड्राफ्ट प्रिपेयर करें और देन आप इसको फ़र्दर इम्प्रूव करें और फाइनल जो है ड्राफ्ट की तरफ जाएं। प्रेसी राइटिंग के बाद आपके पास अमूमन जो है ये कॉम्प्रिहेंजन का क्वेश्चन होता है। कॉम्प्रिहेंजन से मुराद ये है कि आपने एक पैसेज जो है गिवन पैसेज इसको आपने प्रॉपरली रीड आउट करना है और उसको आपने अंडरस्टैंड करना है। कॉम्प्रिहेंजन मीन अंडरस्टैंडिंग, टू अंडरस्टैंड समथिंग। तो इसमें आपने पैराग्राफ की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जो है ये आपने गेन करनी है, और देन आपको जो है इस पैराग्राफ के एंड पे कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे और उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपने अपने वर्ड्स में लिखने हैं। और कॉम्प्रिहेंजन के लिए आपके पास जो है इसके लिए भी कुछ जनरल रूल्स हैं, ये आप किसी बुक से जो है इनको समझ सकते हैं, और उसको समझने के बाद आप इसकी जो है ये डेली की बेसिस पे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
इसके बाद इसका जो थर्ड कंपोनेंट है ये है पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग से मुराद ये है कि आपको एक टॉपिक गिवन होगा और आपने उस गिवन टॉपिक पे एक कम्प्रहेंसिव 200 से 500 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखना है। एक अच्छा पैराग्राफ तभी आप प्रोड्यूस कर सकेंगे जब आपकी इंग्लिश की ग्रामर अच्छी। और एक अच्छा लेटर कैसे लिखा जा सकता है इस पे हम इस वीडियो के एंड पे बात कर लेंगे। और लेटर राइटिंग के बाद आपके पास ग्रामर की जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है या ग्रामर की जो आपकी स्किल है, इसको जज करने के लिए आपसे कुछ 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नॉर्मली ये क्वेश्चंस आपके पास सेंटेंस करेक्शंस हो सकती है या आपके पास जो है ये फिल इन द ब्लैंक्स हो सकती हैं। और इसके साथ साथ आपको कुछ तो जिसमें आपने ये सीखना है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह से होना चाहिए, इसमें प्रॉपर टेंसेस कैसे यूज़ करने, प्रॉपर फॉर्म ऑफ वर्ड कैसे यूज़ करनी है और नॉर्मली क्या मिस्टेक्स की जाती हैं ये फॉर्म ऑफ वर्ड्स को यूज़ करते हुए। ये सारी चीज़ें ग्रामर की किसी भी अच्छी बुक में आपको मिल जाएंगी। और उसके साथ जो एक्सरसाइजेज़ हैं, अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो देन यू विल बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन वेरी वेल इन द एग्ज़ाम। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे कि इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के पेपर के जो मेन कंपोनेंट्स हैं, जैसा कि प्रेसी राइटिंग है, कॉम्प्रिहेंजन है, लेटर राइटिंग है, पैराग्राफ राइटिंग है या ग्रामर का सेक्शन है। तो इन चीज़ों को पेपर में आप कैसे बहुत अच्छा अटैम्प्ट कर सकते हैं, तो इसकी जो सिंपलेस्ट स्ट्रेटजी है ये क्या होनी चाहिए। तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इसकी जो सिंपलेस्ट स्ट्रेटजी है वो ये है कि आप प्रैक्टिस करें। सबसे पहले तो आपने ग्रामर की बुक से जो है ये सारी चीज़ों को, इसके जनरल रूल्स को आपने समझ लिया और इसको समझने के बाद आपने डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। यानी आपने डेली बेसिस पे ओल्ड पेपर से जो है ये एक पैराग्राफ लेना है और उसकी प्रेसी करनी है। और इसी तरह से आपने एक ओल्ड पेपर्स जो हैं उनसे एक आप पैराग्राफ ले लें और उसके जो कॉम्प्रिहेंजन है ये आप करें, उसके क्वेश्चंस के आंसर्स आप खुद से लिखें। और देन आपके पास इसी तरह से लेटर राइटिंग है, टॉपिक्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे ओल्ड पेपर से और उसी किसी भी टॉपिक पे आप जो है ये आप एक लेटर लिखने की कोशिश करेंगे। जब आप शुरू में ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे तो आपको ज़ाहिर लिखने में प्रॉब्लम आएगी, आपको बहुत सारी गलतियाँ करेंगे और ग्रेजुअली फिर आप इन गलतियों को इम्प्रूव करेंगे। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो बहरहाल आपके पास जो है ना ये डेली बेस पे प्रैक्टिस है। जब आप डेली बेस पे ये प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो एग्ज़ाम में आपके लिए प्रेसी लिखना जो है ये जो है इट विल नॉट बी अ वेरी हार्ड टास्क। इसी तरह से आप अगर डेली बेसिस पे जो है ये एक पैसेज लिख रहे हैं 500 वर्ड्स का या इवन अगर आप 300 वर्ड्स का भी कोई पैसेज लिखते हैं तो इट विल इम्प्रूव योर स्किल ऑफ राइटिंग एज़ वेल। और ये जो स्किल है इसकी मदद से आपके लिए पेपर में किसी भी टॉपिक पे जो है ये चीज़ों को लिखना जो है ये मुश्किल नहीं होगा। और इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ये है वोकैबुलरी। तो आपकी वोकैबुलरी कैसे इम्प्रूव होगी, जब आप किसी भी जो है ये इंग्लिश के पैसेज को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको उस पैसेज में हो सकता है कि आपके सामने बहुत से नए वर्ड्स आएँ। इन नए वर्ड्स को आप जो है ये इनके मीनिंग्स को डिक्शनरी जो है इससे समझ लें और इसकी एक लिस्ट जो है ये प्रिपेयर करते जाएं डेली बेसिस पे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 10 न्यू वर्ड्स जो है ये सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इन वर्ड्स को जो है ये आप देन जो है जो आप पैसेज लिखेंगे डेली बेसिस पे या आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसमें आप कोशिश करें इन न्यू वर्ड्स को आप सेंटेंसेस में यूज़ करें। जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ये जो वर्ड्स हैं जो आपने नए सीखे हैं ये आपकी मेमोरी में फीड होना शुरू हो जाएंगे और पेपर जो है एग्ज़ाम तक आपके जो है वोकैबुलरी में बहुत सारे नए वर्ड्स जो है ये शामिल हो चुके होंगे। और अगर आप पर्टिकुलरली CSS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर आपको आई थिंक के ब्लॉग राइटिंग की तरफ जाना चाहिए, आर्टिकल राइटिंग की तरफ जाना चाहिए। तो इसके लिए जो सिंपल स्ट्रेटजी है वो ये है कि आप करंट अफेयर से रिलेटेड या डिफरेंट आपके जो रीजनल इश्यूज़ हैं या कन्फ्लिक्ट्स हैं इनके बारे में आप जो है ये आर्टिकल्स लिखें, ब्लॉग्स लिखें, तो इससे भी आपकी जो है ये इंग्लिश राइटिंग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो उम्मीद है नाजरीन आपके लिए आज की हमारी ये वीडियो जो है ये काफ़ी हद तक फ्रूटफुल रहेगी और इसमें कुछ चीज़ें मज़ीद ऐड करने के लिए आप अपनी सजेशंस भी ले सकते हैं कमेंट्स में। थैंक्स फॉर वाचिंग।